तो आज हम नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास एक संक्षिप्त सारांश है नरेंद्र मोदी एक जीवन यात्रा से, और मकसद बस ये है कि इस अहम शख्सियत के जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं उनको थोड़ा समझें। कहानी जैसा कि हम जानते हैं 17 सितंबर 1950, गुजरात का वडनगर, एक साधारण परिवार। और ये जो बात आती है कि बचपन में पिता की चाय की दुकान पर मदद करना, वहां से सफर शुरू होता है देश के सर्वोच्च पद तक का। तो चलिए खोलते हैं इसे थोड़ा। जी बिल्कुल। और ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती अनुभव होते हैं ना, जैसे आर्थिक संघर्ष पर साथ में अनुशासन, सेवा भाव और हाँ, कम उम्र में आरएसएस से जुड़ना, ये चीजें बात के रास्ते को एक तरह से आकार देती हैं। सारांश भी यही कहता है कि आरएसएस वाला समय काफी फॉर्मेटिव था उनके लिए। अच्छा, तो आरएसएस के प्रभाव पर और क्या है इस सारांश में? मतलब क्या ये सिर्फ विचारधारा की बात थी या कुछ प्रैक्टिकल असर भी? देखिए, विवरण इशारा करते हैं कि आरएसएस में सिर्फ विचारधारा नहीं थी, वहां उन्हें कह सकते हैं नेतृत्व क्षमता, संगठन चलाने का अनुशासन, इसका भी प्रशिक्षण मिला। और यही ट्रेनिंग, ऐसा लगता है, उनके आगे के राजनीतिक करियर की और उनकी जो एक खास कार्यशैली है उसकी नींव बनी। समझ गया। फिर आता है उनका औपचारिक राजनीतिक सफर बीजेपी के साथ, जहां वो धीरे धीरे मतलब सीढ़ी चढ़ते गए और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये तो एक बड़ा कदम रहा होगा उनके लिए। हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री के तौर पर फिर उन्होंने 1 दशक से ज्यादा गुजरात को संभाला, और इस दस्तावेज के हिसाब से उनके कार्यकाल में गुजरात का जो आर्थिक विकास था उस पर काफी जोर रहा। वो उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक था, ऐसा लगता है। लेकिन इसी दौरान, जैसा कि ये सारांश बताता भी है, 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र आता है। उसको लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे, आलोचना भी हुई। तो क्या ये दस्तावेज इन दोनों पहलुओं में, विकास और विवाद, कोई तनाव दिखाता है या कोई संबंध? ये सारांश दोनों ही बातें सामने रखता है। एक तरफ आर्थिक विकास की तारीफ है, तो दूसरी तरफ दंगों को लेकर जो आलोचना हुई उसका भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि उनका मुख्यमंत्री वाला जो दौर था वो इन दो विपरीत चीजों के साथ ही याद किया जाता है। यही शायद उस कार्यकाल की जटिलता है। दस्तावेज सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं बताता, बस दोनों तथ्य रखता है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय राजनीति में उनका उभार, 2014 बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत और प्रधानमंत्री बनना, और फिर 2019 में तो उससे भी बड़े बहुमत से वापसी। यहां से तो उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है ना? जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री बनने के बाद, जैसा यहाँ बताया गया है, उन्होंने कई बड़ी योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सब। और ये सिर्फ अलग अलग योजनाएं नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये एक